सिपाही ड्यूटी ख़त्म करने के बाद जब भी अपने घर पहुंचता तो साथ में अपने दोस्तों को लेकर पहुंचता और अपनी पत्नी को कमरे में बुलाता, उसके हाथों पैरों को पकड़कर बेड पर लेटाता और फिर अपनी पत्नी के साथ अपने ही दोस्तों से संबंध बनवाता अपनी ही आंखों के सामने। और वो भी पत्नी ऐसी वैसी नहीं, पत्नी वो जिस पत्नी के साथ, जिस लड़की के साथ वो 9 सालों से था, 9 सालों तक प्रेम कहानी चली और फिर उसके बाद उस लड़की से उसने शादी की। इतनी गहरी और पक्की मोहब्बत, और उसी मोहब्बत के साथ वो दूसरे लड़कों से उसका रेप करवाता। बड़ा सवाल है कि भला ऐसा कोई कैसे कर सकता है और आखिर इसकी वजह क्या थी। जब जो पत्नी थी वो पुलिस के पास ही फरियाद लेकर पहुंचती है, अपने ही पति पुलिस वाले की शिकायत लेकर पहुंचती है और जब उसको गिरफ्तार किया जाता है और खुलासा होता है कि आखिर वो पुलिस का सिपाही अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी के साथ इस घटना को क्यों अंजाम दिलवाता था, तो हर कोई हैरान रह जाता है। यकीनन आप भी चौंक जाएंगे कि भला 9 साल तक प्यार करने के बाद जब शादी कर ली तो फिर इतनी घिनौनी घटना वो आखिर क्यों करवाता। तो चलते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और हमारी वीडियोस इस वजह से रोज़ाना नहीं आ पाती। क्या हम ज़्यादातर हमें ख़बर मिल जाती है कि दूसरी जगह पर कोई परेशान है या जगहों पर जाकर जिन लोगों के घर में खाना पीना नहीं है या फिर जो परेशान हैं उनकी मदद में लगे हुए हैं, पूरा दिन इसी में गुजर जाता है और वीडियो पर ध्यान नहीं हो पाता। इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही है, लेकिन वीडियो आया करेंगी और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी वीडियो आए। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का ज़िला है बिजनौर और वहीं बिजनौर का एक थाना पड़ता है नहटोर थाना। और उसी गांव की रहने वाली एक लड़की जो 2 अप्रैल को नहटोर थाने में आती है और थाने में आने के बाद वहीं के जो SHO साहब थे उनके ऑफिस में पहुंचती है और उनसे बोलती है कि सर, मैं बेहद ज़्यादा परेशान हूँ और मैं अपना जो मेरा पति है, सिपाही है, मैं उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए आई हूँ क्योंकि मेरा पति अपने दोस्तों को लेकर आता है और मेरे साथ रेप करवाता है। जो SHO साहब थे वो हैरान हो जाते हैं कि जाहिर सी बात है, एक उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही और वो अपनी पत्नी के साथ ही रेप करवा दे, ऐसा कैसे हो सकता है, अपने दोस्तों से अपनी पत्नी का रेप करवाए। जब वो हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर कैसे रेप करवाता है, तो वो बोलती है कि मैं शुरू से बताती हूँ। 2015 में मैं यहीं पर रहती थी, पढ़ाई लिखाई कर रही थी और उसी बीच मेरी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम शुभम था, जो ग्राम मझोला का रहने वाला है। और उससे मेरी मुलाकात होती है, दोस्ती होती है, फ़ोन कॉल पर बातचीत बराबर शुरू हो जाती है। जब मुझे उससे प्यार होता है तो वो भी प्यार की दावे बढ़ता है। क्योंकि मैं दलित समाज से हूँ और वो ऊंची समाज का है, तो फिर शादी की बात होती है तो वो बोलता है कि हाँ, कुछ टाइम के बाद मैं शादी कर लूँगा। ऐसे बराबर सिलसिला चलता रहता है। वहीं जब उसकी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होती है तो वो गाज़ियाबाद चला जाता है और गाज़ियाबाद में अपनी नौकरी बराबर करता रहता है। उसको जब भी मिलना होता तो वापस वो आता, मुझे ले जाता, मेरे साथ संबंध बनाता, सब कुछ यूं ही चलता रहता है। और उसी बीच अचानक से मैं गर्भवती हो जाती हूँ 2023 में। 2023 में 22 मई को, जब मैं गर्भवती उससे पहले थी, 22 मई को वो मुझसे बोलता है कि ऐसा करो, गर्भपात करवा लो, उसके बाद मैं शादी कर लूँगा। मैं गर्भपात करने के लिए राज़ी नहीं थी, लेकिन उसने जब मुझसे शादी की बोला और उसने बोला कि अगर ये औलाद दुनिया में आएगी तो इसको नाजायज़ बोला जाएगा, इसलिए पहले हम शादी कर लेंगे और उसके बाद फिर दोबारा से अपने बच्चे को ले आएंगे। इस पर मैं राज़ी हो जाती हूँ, लेकिन मेरी शर्त ये थी कि पहले हम शादी करेंगे। और वो गाज़ियाबाद की एक कोर्ट में मुझे लेकर पहुँचता है। वहाँ पर जाकर आर्य समाज और कोर्ट मैरिज से मुझसे शादी कर लेता है। मेरी शादी उससे हो जाती है। वापस घर पर आते हैं, वो अपनी फैमिली को बता देता है, मैं अपनी फैमिली को बता देती हूँ और फिर मैं अपनी विदा करवा कर उसके घर चली जाती हूँ। लेकिन घर जाने के बाद उसकी जो फैमिली वाले थे मुझे टॉर्चर करने लगते हैं, मुझसे दहेज की मांग करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात थी कि मैं दलित थी और दूसरी बात कि मेरे पास दहेज, जब लव मैरिज हुई तो दहेज किस बात का, क्योंकि लव मैरिज मैंने अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जाकर की थी। अब जब वो मुझे ज़्यादा परेशान करते हैं तो मैं उससे बोलती हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। और 2023 के बाद ही 2024 में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है बुलंदशहर में, और बुलंदशहर में वो अपनी नौकरी कर रहा था और मैं उससे बोलती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही बुलंदशहर रहूँगी। मैं बिजनौर से बुलंदशहर पहुँच जाती हूँ और वहीं पर वो अपनी ड्यूटी करता था। उसने एक कमरा किराए पर ले लिया, उस कमरे पर मुझे रखता था। कुछ टाइम के बाद वक्त गुजरता जाता है और 2024 में ही वो मुझसे खुद दहेज की मांग करने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में उसके फैमिली वाले भर देते हैं कि दहेज लो दहेज लो।
और जब मैं दहेज की बोलती हूँ कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और फिर उसका मन भी मुझसे भर चुका था, क्योंकि पहले प्रेम कहानी चल रही थी, कुछ टाइम के बाद मिलते थे तो उसको अच्छा लगता था, लेकिन अब 24 घंटे में उसके पास थी, तो हम दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं, और उसी बीच वो मुझसे तलाक मांगने लगता है। मुझसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स दो, मैं अपनी अलग ज़िंदगी जीऊँगा, क्योंकि मुझे तो शादी करने पर लाखों रुपए मिल रहे हैं, तुमसे शादी की मुझे कुछ नहीं मिला। ये सारी बातें वो करता था, लेकिन बराबर मैं उसको छोड़ने को तैयार नहीं थी। और उसी बीच उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया ये आता है कि अगर वो मुझे टॉर्चर करेगा, मेरे साथ गलत काम करवाएगा, तो शायद मैं उसको छोड़ दूं और मैं तलाक ले लूं। और फिर वो एक चालाकी चलता है, वो जब भी घर आता, ड्यूटी से वापस आता, तो वो अपने साथ 2 दोस्तों को लेकर आता, जिसमें एक का नाम मुकुल है और दूसरे का नाम शहजाद है। इन दोनों दोस्तों को लेकर आता, मुझे कमरे में ले जाता और ज़बरदस्ती इन दोनों दोस्तों से मेरा रेप करवाता। मैं इसका विरोध करती तो मुझे जान से मारने की धमकी देता, और बराबर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं बड़ी परेशान थी कि आखिर मैं पुलिस के पास जाऊं, तो करूं क्या। मैंने जिस लड़के से 9 साल तक प्यार किया, जिसके लिए अपना परिवार छोड़कर, जिससे लव मैरिज की, अब वही आकर अपने दोस्तों से मेरा रेप करवा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे डिवोर्स लेने के लिए। मैं परेशान थी, सोच विचार में लगी हुई थी, बड़ी दिक्कत में थी। और यही सोचते सोचते मुझे 3-4 दिन गुजर जाते हैं। वो हर रोज़ अपने दोस्तों को लाता, मेरे साथ रेप करवाता। आखिर में आकर मैं वहाँ से निकलती हूँ, अपनी जान बचाकर भागती हूँ और सीधी बिजनौर पहुँचती हूँ अपने घर वालों के पास। अपने घर वालों के पास पहुँचकर ये बात बताती हूँ। घर वाले मुझसे बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, और उसके बाद मुझे थाने में भेज देते हैं। तो मैं थाने में आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो पति है उसको गिरफ़्तार किया जाए। फ़ौरन ये खबर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंचती है, और बुलंदशहर में जो पुलिस का सिपाही आरोपी था उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। गिरफ़्तार करने के बाद पूछताछ की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, तो ये बात सच निकलती है कि सिपाही अपनी पत्नी से पीछे छुड़ाने के लिए अपने दोस्तों से, मुकुल और शहजाद से रेप करवाता था। पुलिस फ़ौरन शुभम को उठाकर जेल भेज देती है, और फिलहाल में उसके जो दोनों दोस्त हैं जो उसकी पत्नी के साथ रेप करते थे, उनको ढूंढा जा रहा है और उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। लेकिन एक लड़की जिसने प्यार किया, 9 साल तक सब कुछ किया, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ दहेज ना मिलने की वजह से उसके प्रेमी ने प्यार को, वक्त को, सबको भुला दिया, और वो टॉर्चर करने लगा और इतनी नीच हरकत तक कर दी कि अपनी पत्नी का, अपनी प्रेमिका का अपने दोस्तों से रेप करवा दिया। अब ये कोई झूठी घटना नहीं है, ना ही ये बढ़ाई चढ़ाई है, ये सच में हुआ है। क्योंकि अगर उसने रेप नहीं करवाया होता तो पुलिस अपने ही पुलिस के सिपाही को कभी भी आरोपी नहीं ठहराती, उस पर पुलिस की वर्दी पर कलंक नहीं लगने देती। पुलिस की वर्दी भी इससे नीची होती है, कलंक सा लग जाता है कि पुलिस के सिपाही ने इतनी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। लेकिन सवाल ये है कि फ़िलहाल में ही लोग इतने नीचे गिर रहे हैं कि इससे पहले भी इतने नीच लोग हुआ करते थे। लेकिन मेरे ख्याल से तो फ़िलहाल में जो वक्त बढ़ता जा रहा है, जितनी तेज़ी से टेक्निकल चीज़ें बढ़ रही हैं, जितनी तेज़ी से इंसान साइंस में और विज्ञान में आगे बढ़ रहा है, वही सोच में नीचे गिरता जा रहा है, उसकी गंदी सोच होती जा रही है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारी वीडियो का वेट करते हैं या नहीं करते, आप वो भी नीचे लिखिएगा। फिर अगली वीडियो में मैं आप लोगों का जवाब दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।